ये कुरान शरीफ ये है मुतरजम बरहसिया यानी सानुवाद स्टीपन। नीचे है नंद कुमार अवस्थी रूपांतरकार है इसका। और कहाँ से ये छपी है इसको देखिएगा, शेरवानी संस्करण। अब देखिएगा ये है जालिकम किताबु ला रैब फीही सला फीही। इसका अर्थ है कि यह वह इस्लामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। नीचे देखिएगा कुरान शरीफ मुतरजम बरहसिया सानुवाद से छठीपन। नीचे देखना शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। नीचे देखना शेरवानी संस्करण। और ये देखना मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से ये छपी है, प्रकाशित हुई है। इसकी सूरत फुरकानी ये प्रश्न नंबर ये देखिए प्रश्न नंबर 605 पर नीचे आइएगा। यह है सूरतुल फुरकानी 25। नीचे आइए, ये 52 नंबर आयत आपको दिखाते हैं। ये देखना आयत नंबर 52। इसमें क्या लिखा है यहाँ देखना। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह अपने पैगंबर मोहम्मद जी को हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि तो ए पैगंबर वो काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब इसमें क्या लिखा है, संस्कृत देखो इसकी। यहाँ इधर आइए, हम अब संस्कृत पढ़ते हैं। ये नीचे 52, बिल्कुल नीचे ये 52 है। इसमें ये कबीरन शब्द लिखा, कबीरन, कबीरन, कबीर कहो, कबीरन कहो। यहाँ देखना ये है फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये कबीरन, इसमें क्या लिखा है कि हजरत मोहम्मद को गीता कुरान शरीफ का ज्ञान बोलने वाला अल्लाह कह रहा है, ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करना। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया कबीरन का। अब यहाँ इसका अर्थ ये बनता है कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना भगवान मानते थे, वो कह रहा है कि मैं तुझे जो कुरान में ज्ञान दे रहा हूँ इस पर विश्वास करना। और ये काफिर लोग इस कुरान के ज्ञान को नहीं मानेंगे, वो कबीर को परमात्मा नहीं मानते, तो उनके साथ संघर्ष करना, लड़ना नहीं, तो उनकी बात मत मानना, उनकी बातों में मत आना। तो ये कौन है वो कबीर? अब 53 में श्लोक आयत में कहा है कि वो परमात्मा है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, जिसने सारी सृष्टि रची और जिसने सब या जितना भी 7 दिन में सृष्टि रची और 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तक प्रजा बैठा। ये देखिएगा। अब यहाँ इसमें अब यहाँ देखिएगा 58 नंबर आयत में यहाँ लिखा है 57। इसका यहाँ देखना, ये लिखा है वह तवक्कल
अलल हिजाहली या युतुम वैसबहू, ये सारा है यहाँ लिख रहे इवादी कबीरा। अब हम इतना तो हमें भी नहीं आती है अरबी, लेकिन हिंदी कर रखी है इन्होंने, उससे बहुत कुछ बात बन जाती। यहाँ इवादही, इबादत माने पूजा होती है, इवादही माने पूजा के योग्य, वो खबीरा, खबीरा कहो चाहे कबीरा कहो। उन्होंने वहाँ कबीरन का अर्थ भी बड़ा किया है। 58 नंबर आयत में खबीरा का अर्थ भी इन्होंने बड़ा किया। 59 में देखना, फिर ये देखना, ये है अरहमानु फसल बिही खबीरन, खबीरन का अर्थ भी बड़ा किया। खबीरा कहो, कबीरा कहो, कबीर कहो। तो यहां देखिएगा, अब हम इन ये 52 नंबर आयत की हिंदी आपने पढ़ी थी, अब 53 की पढ़ो। और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला, और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुर वाला यानी किसी की का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज का करने पर शक्तिमान है। अब देखो, गीता ज्ञान, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है कि वो परमात्मा तेरा जो भगवान है वो सर्वशक्तिमान, वो कबीर नामक भगवान है। आगे लिखा है कि और अल्लाह के सिवा ये काफिर जो हैं, ये काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब 55 में क्या कहा, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं, अर्थात वो आन उपासना करते हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और वे ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजब से डराने के लिए भेजा है। आगे देखो, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता हूँ। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुँचने की राह इख्तियार कर ले। अब 57 में, अब 58 में क्या लिखा है, कहा कि ए पैगंबर, वो कबीर खबीरा जो शब्द लिखा है उसका अर्थ देखना। ए पैगंबर, जिस जिंदा, ओए होए, जिस जिंदा, इसने जिंदा कर चैतन्य कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा करो, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है। 58 में इन्होंने कबीर शब्द का अर्थ काफ़ी कर दिया, यहाँ लिखना था वह कबीर खबरदार है, यानी जानता है। आगे देखिए, जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है उसको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया, वो अल्लाह कबीर बड़ा रहमान दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। अब यही तो आपने पवित्र गीता जी में पढ़ा कि उस पूर्ण परमात्मा के ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से जाकर के पूछो, जैसे वो बताओ वैसे करो। और यही प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ ने बता दिया कि कुरान शरीफ के ज्ञानदाता कौन है। ये ज्योति निरंजन ब्रह्म, जो समक्ष नहीं आता, प्रत्यक्ष नहीं होता, गुप्त रूप से प्रेरणा करते, आकाशवाणी करके
या कोई संदेशवाहक देकर अपने इस ज्ञान को प्रचार करवाता है। और वो साथ में प्रभु से डरता है, डरता हुआ उस परमात्मा का भी ज्ञान, उसके विषय में जानकारी भी देता रहता है और साथ में अपने अज्ञान से भी वो प्रचार करवाता रहता है। तो जिसको हज़रत मोहम्मद जी अपना खुदा मानते हैं और ये मुसलमान भाई मानते हैं कि कुरान शरीफ का ज्ञान अल्लाह ने दिया है, तो वो कभी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह हज़रत मोहम्मद को कह रहा है कि हे हज़रत मोहम्मद, वो परमात्मा जो है वो कबीर है और ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। अब 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो कौन है, कैसा है, ये पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन वो तख्त पर जा बैठा। और वो कैसा है, उसने स्पष्ट लिखा पवित्र बाइबल में कि वो मनुष्य जैसा है। अल्लाह ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया।